तो नमस्कार मित्रों, हमारी एक और सुबह हुई है उसी ग्राउंड में जहां पर हम पिछले 2 दिन से रुके हुए हैं। सवेरा हो चुका है और सवेरे के साथ हलचल भी शुरू हो चुकी है। और आज का दिन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हमें इस ग्राउंड को छोड़कर आगे बढ़ना है। तो चलिए, आज होंगी ऑलमोस्ट वाइंड अप एक्टिविटीज़। कैंपर वैन्स को वाइंड अप करना भी अपने आप में एक टास्क होता है। तो ये देखिए, ऑलमोस्ट तैयारी शुरू हो चुकी है। वाइंड अप ही चल रहा है सर। वाइंड अप चल रहा है और it takes time। है ना, वो जैसे बेटी की शादी निपट जाती है ना, और निपटाने के बाद सामान उठाओ वैसा बन रहा। 100%। करेक्ट। तो चलिए, वाइंड अप चल रहा है सब जगह और करते हैं। थोड़ा सा अधिक समय लगेगा, मुझे लगता है सही अटक गई। 11 बजे तक हम निपट जाएंगे। भाभी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वाह ग्रेट। तो वाइंड अप शुरू हो गया। Unfortunately, after Nice. such a lovely 2-day Get together. with this lovely climate, meeting new people where there was so much love and care. It was nice. It was very good. क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और सर तो देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ जो एक्चुअल होता है। देखिए, तो ये देखिए सर सुबह सुबह से उठ के लग चुके हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। नमस्कार। वाह। तो ठाकुर जी का स्नान हो गया है, अब वो रेडी हो रहे हैं। क्या बात है। और चलिए, वापस मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे सबसे यंगेस्ट कैंपर सेठी साहब से। सर, आप ही इंस्पिरेशन। इतनी कम उम्र में मतलब आप निकल पड़े हैं। तो हम निकले हैं उस उम्र में जिस उम्र में लोग बंद करते हैं कैरवानिंग नहीं सर, सो नाइस। तो सर, ये सुबह सुबह, अच्छा ये चाय है सर? चाय है, हाँ। ये ओह, दिस इज डिकैफ टी है, कैमोमाइल टी। ओके। सो नो मिल्क, नो शुगर, नथिंग। क्या बात है। इट्स टू कीप यू काम under all circumstances। Under all circumstances, especially while traveling with wife। Especially with wife, yeah, you're right। नहीं, पर एक चीज़ है कि when you are traveling in the camper van, वो कोई इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती वाइफ के साथ जितनी घर में होती अच्छा, है। जितनी घर। अगर यहाँ हो भी जाए तो 1 घंटे से ज़्यादा तो रह नहीं सकती, क्योंकि कोई ना कोई चाहिए होता है। काम एक दूसरे से पड़ता ही है, तो बिल्कुल बिना उसके चल नहीं सकता। चलिए, तो अंदर से आवाज़ आई है, मतलब ही दुनिया कहाँ से आई है बताते हैं। आ जाइए। वाह। चलिए, एक और घर में लेके चलते हैं। देखिए, घर क्या हो गया है, घर तो एक ही है, परिवार एक ही। जॉइंट फैमिलीज होती है ना, अलग अलग कमरे होते हैं, तो ये अलग अलग कमरे। भाभी जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो क्या बोल रही हैं, मतलब ही दुनिया जैसा कुछ? और है ही नहीं, ये मतलब ही दुनिया। मतलब पड़ेगा तो दोस्ती बनानी पड़ती है, नहीं तो झगड़ा करके बैठ जाओ एक कमरे में, तो एक कमरे में। तो ये यहाँ कमरे का ऑप्शन ही नहीं है। कमरे हैं, ये तो दिक्कत है। अगले 10 साल में जो आप नेक्स्ट गाड़ी बनाएंगे ना, उसमें फिर 2 कमरे बनाइएगा, बड़ी सारी बस बस ना। अब एकदम। नहीं बनाने, उसमें रूटने का ज्यादा होता है चांस। अच्छा, तो ये ज्यादा अच्छा विकल्प हाँ, ये है ना? भी छोटी सही जगह, है। छोटा बिस्तर। चलें। नहीं बस आप नहीं, थैंक जिंदगी का यू। तजुर्बा कहता है कि रूटने की चांस नहीं रहती। और हमारी कैंपर वैन के क्या समाचार है? देखिए, इधर थोड़ा सा कीचड़ हो चुका है, साथ में संभल के आइएगा। मैं आऊंगा ही नहीं, तो मेरे पैर कीचड़ में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे दिनों से जब भी आता हूँ, रात में कीचड़ में पैर फिर धो। हाँ, तो कल बारिश हुई नहीं। हाँ, तो आज तो देखो सही है। और एक और सबसे झूठी बात, ये जो कीचड़ है वो आज ही सूख रही जब हम जा रहे हैं। नहीं तो इतने दिनों से कीचड़ ही कीचड़ थी, हाँ क्योंकि इतने दिनों से बारिश ही बारिश थी। हाँ। और बारिश हो भी क्यों रही थी? अभी हम अपनी चटाई धो रहे हैं। और ये देखिए, अभी कैंपर को अभी हमने पीछे लिया है। लगभग वैसे ही घर फैला हुआ है जैसे कि दिवाली की सफाई के वक्त फैल जाता है। पीछे लेने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बारिश के कारण यहाँ पर कीचड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। पर आज एक चीज़ का थोड़ा सा रिलैक्स है, मतलब क्योंकि आज उमेश जी सबको ब्रेकफास्ट कराने वाले। एक मिनट सर, सबको पता भी था कि क्रेडिट में मिलना चाहिए। ऐसे सर भागने से काम नहीं चलता जीवन में सर, क्रेडिट भी मिलना चाहिए सर। तो आज का जो ब्रेकफास्ट कम ब्रंच है वो उमेश जी कराने वाले हैं।
और वी आर वेरी थैंकफुल सर। सर प्लीज़ एक मिनट सर, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, क्योंकि सर आज के पैकिंग के टाइम सर एक मिनट सर चेहरा, अरे साथ में ये ग्लास पकड़ेगा एक मिनट। मेन्यू तो बताओ आज का क्या है। नहीं एक्चुअली सर क्या होता है, जो बड़े लोग होते हैं ना वो अब ये नहीं चाहते कि मुझे क्रेडिट दिया जाए, है ना। बिल्कुल 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 सर। तो आज का जो ब्रंच है देखिए उमेश जी कराने वाले हैं, और सर थैंक यू वेरी मच, क्योंकि सर पैकिंग के टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है, सब चीज़ें होती है। आप तो लोकल है आप तो लोकल है सर, तो बात करेंगे पहले यहाँ से निकालो। ध्रुव जी इधर से घूम के निकल जाएगी ना गाड़ी। सर मतलब नहीं कराएंगे आप? भाभी जी इन्होंने आपसे वैसे पूछ के ही कमिट किया ना ये? ये आपको क्रंच कितने बजे करना है सर? सर टाइम क्या हुआ ध्रुव? क्या मरवाओगे 1.5 लाख रुपए? अच्छा मैंने सोचा गाड़ी बंद हो गई। आपको कितने बजे करना है सर? सर कितने बजे करेंगे ब्रंच? सर जैसे प्रिपेयर होगा हम जैसे प्रिपेयर हो जाए सर करा दीजिए। 12-1 बजे? नहीं सर 11 बजे तक तो निकल जाए। मैं तो घर जा रहा था, ड्राइवर को भेज दूंगा, तू ले जा। नहीं सर ऐसे नहीं सर, कैंपिंग के देखिए कुछ रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स होते हैं। पहली चीज तो आप ऐसे भाग नहीं सकते, है ना, कि ठीक है यार हाँ जाऊँ। अरे सर ऐसे क्या करें? तो कब तक करा देंगे सर ये तो बताइए। 12-1 बजे तक हम भिजवाएंगे। भिजवाएंगे नहीं, भिजवाने का थोड़ी होता, बनाने का होता है सर। तो यार ये तो सर ये सर हम आपको जरूर खिला देंगे आपके पास। अच्छा गाइस एवरीबॉडी, एक ना चाबी का कहीं मिले ना महिंद्रा की, तो प्लीज हाँ इनकी चाबी मिल गई। अभी ढूंढेंगे सर, एक बार ये पूरा पैकअप करके फिर सब एक साथ लगेंगे। अनिरुद्ध जी की चाबी नहीं मिल रही है, और ये बहुत बड़ा ये इतना खलेरा पड़ा हुआ है ना, अंदर ही होगी कहीं। हाँ वही हाँ सर एक बार सफाई करते हैं। बहुत बड़ा कंसर्न होता है। सो दिस इज कम्युनिटी ब्रेकफास्ट गोइंग ऑन। और सर क्या प्लान्स हैं आज के वाइंड अप के बाद? ऑन रूट टू शिमला, लेह, स्पीति। कितना महीना फिर? अभी तो 2-3 महीना, हु नोज। फिंगर्स ग्रेट। अभी ध्रुव अंकल तैयार कर रहे हैं मेटाडोर को। ध्रुव भैया कर रहे हैं मेटाडोर को तैयार। फिर मैटाडोर रानी बोलो, रानी। हाँ रानी को तैयार। क्या ना मैटाडोर, मैंने कहा रानी बोल भाई, रानी। हम सब उसकी प्रजा हैं, प्रजा बाद में, रानी पहले। ये हमारी ऑनिंग है जिसको ध्रुव भैया ने खोला था, और अब बंद भी कर रहे हैं। और अब बंद भी कर रहे हैं। चाबी तो मिल ही जाएगी, चाबी का कहाँ आप ले रहे हो? ले ऐसा काम नहीं है सर, बिल्कुल लोग नहीं है ऐसे तो ठीक है। अगर आप चाबी का कंसर्न ले रहे हो तो उसको तो भूल जाओ, चाबी तो यहाँ मिलेगी। ये तो लेना गया हो हाँ बाई चांस ले गया हो तो रात को 2 ही जने गए, 2 ही जने गए। सर अंडा है। वो कहते साडा मूड ऑफ है, मैं कुछ खा ही नहीं सकता। उनका मूड ऑफ है। आई नो, पर आई डोंट बिलीव बहुत कि नहीं छोटी मिलेगी। चीज़ है सर, बहुत छोटी चीज़ है चाबी तो, और वो 100% मिलेगी। मैं तो 99 बोला, 100% मिलेगी। कांग्रेचुलेशन, यू गॉट योर की। मुबारक हो बड़ी आपके आशीर्वाद से सब। थैंक गॉड, स्माइल तो वापस आई नहीं, मिस कर रहे थे। नहीं तो नाश्ता ही नहीं कर पा रहे थे। अरे यार बिल्कुल, वो बोलते हैं निवाला हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। पता मैं अपनी वैन में बैठ नहीं पा रहा हूँ, मैं फिर आ गया देखने। मैंने कहा यार आपके क्या, आशीर्वाद से सब ठीक हो गया। गुड। सर ये तो ऐसे लग रहा है जैसे बच्चा जन्म लेता है ना, तो क्या हुआ कैसे हुआ? नहीं सर बढ़िया हो गया सब। मिठाई क्या बात है। सर आपने मतलब आप मिठाई खाइए। सर ब्रंच आ गया, ब्रंच। नहीं मेरे को उम्मीद है आप ब्रंच के लिए मुझे माफ कर देंगे। आपने क्या इस मोमेंट के लिए बचा के रखी थी? 2 डिब्बे लेके आए थे, एक ही नहीं खत्म हो रहा था। 3 दिन के कैंप में ये छुपा हुआ था? नहीं हमको भी याद नहीं था, ये तो अभी समेट रहे थे
अभी अनपैक तुझे पैक हो खजाना बाहर निकला। सबसे पहले तो इनका मुंह मीठा किया जाए। ढूंढी इन्होंने। नहीं याद आ गया। थैंक यू। अब ये वाला मौके नहीं फटेगा। बिल्कुल सुनो सर जरा नानी ले आए होंगे तो सब नहीं थी पिटना होना। तो तुम राइट हो। इन्होंने क्या मैं क्या पर कभी नहीं एडमिट सुपर राइट हो। तो फिर मैं क्या फिर चाबी ना घूमनी पावे जनानी घूम जानी। जनानी घूम जानी। नाउ यू आर हाइपर राइट। चाबी लेके गायब होगी। क्या रौनक वापस आई है देखो। क्या रौनक वापस आई है। चाबी आ गई है। बात है। आई हैव नेवर बीन सो हैप्पी मीटिंग यू। यू आर मोस्ट वेलकम। आप सर के कॉल से ही मैं सो के उठा था। अगली बार किसी भी कैंप में रात को नहीं जाना। सामान चला जाता है। जाना तो वहीं रहना। जाना तो वहीं रहना है वहाँ। तो चलिए भाई निकलने का समय हो चुका है और सबसे पहले जा रहे हैं सुजीत भाई की गाड़ी रेडी है। बहुत लंबा इन्हें जाना है। यहाँ से स्पीति जाने वाले हैं, स्पीति से लद्दाख जाने वाले हैं। तो हम तो अपनी शुभकामनाएं दे ही रहे, साथ में आप लोगों का भी स्नेह इनके साथ रहेगा। और इनका यूट्यूब चैनल तो एज सच है सर, वैन एशिया करके यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, उस पे जाइएगा, विजिट करिएगा। तो इनकी भी कैंपर वैन जर्नी आप देख पाएंगे। इनका व्लॉग नहीं देखा हो तो ऊपर लिंक आ रहा है, वहां पर जाके देखिएगा कि इनकी गाड़ी में कितना सुनियोजित तरीके से एक छोटा सा घर इन्होंने तैयार किया। बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर हेल्प एंड एफर्ट। डेफिनेटली प्लीज कम एंड बी द फैमिली ऑफ पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ इंडियन ओवरलैंडर्स। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ में सफर करने का मजा ही कुछ और है। क्या बात है, क्या बात है। चलिए ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। चलो सी यू, बाय बाय। ओके, हैप्पी जर्नी। डन, बाय। सो पहली कैंपर गुड बाय मोड पे। तो चलिए जी, उमेश जी को भी राम राम कह देते हैं। नमस्कार। राम राम। बहुत बढ़िया सर, पहला अनुभव था आपका कैंपिंग का। आई होप यू फेल्ट वेल और आशा है कि अगले कैंपिंग में दोबारा मुलाकात होगी। जरूर होगी सर। क्या बात है, भाभी जी के साथ ही होगी। अकेले आते ही नहीं। अकेले आते ही नहीं। नहीं कि भाभी जी बोले पहले में यार मुझसे ये सब नहीं हो सकता। नहीं। हम जाते ही इकट्ठे। क्या अकेले बात। नहीं जाते। बिल्कुल सर, बिल्कुल हमारे जैसे हैं। हमारे भी होता है तो हम ऑफिशियल भी इकट्ठे जाते हैं। एडिक्टेड हो चुके हैं हम। ठीक है जी, चलिए ओके सर, बाय। कैसा रहा सर आपका एक्सपीरियंस, भी तो बताओ। बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत बढ़िया रहा। देहरादून में बिल्कुल ना मध्य प्रदेश की याद आ गई। काफ़ी सारे लोग मिसिंग थे, जिनके लिए मेरा मैसेज है कि गाइस जल्दी से कुछ बनाओ। अभी दिसंबर आने वाला है, गोवा शोवा चलते हैं, अच्छी कैंपिंग करेंगे और बड़ा फन करेंगे लंबे टाइम के लिए। जल्दी आ जाओ बस। क्या बात है, ग्रेट यार। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल और ये सेकंड लास्ट नॉन कैंपर। और क्या सर, अब ऐसे कैसे हम लोगों से झूठ बोल सकते हैं। हाफ कैंपर है। हाफ नहीं, हम तो या तो फुल होता है या नॉन होता है। अरे वो आप समझ सकते हो, उसको गर्मी लग रही थी। हम नहीं समझते सर। चलिए ठीक है ना, मिलते हैं थोड़ी देर। ओके डन, बाय। खा के आना, ताकत लेके आना, बहुत कमजोर हो गए। चलिए जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ओके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अरे सर, बहुत आप ही सबका। उत्तम प्रबंध। एज एन ऑर्गेनाइजर तो कोई था ही नहीं सर, हम सब एज अ लीडर पार्टी मिलके किया था। बहुत बढ़िया लगा। आनंद आनंद आनंद, एकदम एकदम एकदम। चलिए सर, और शीघ्र दोबारा से ये मुलाकात जरूरी है। जरूर जरूर और अच्छे ठंडे मौसम में दोबारा से क्या मिलेंगे। चलिए सर, सभी को नमस्कार कहिएगा घर में। डन, Thank you. ओके। तो चलिए, सब जा चुके हैं, बचे हैं सिर्फ हम, मतलब हमारी कैंपर बची है। इसको अब वाइंड अप करना है। देखिए जाने के बाद कितनी शांति हो जाती है एकदम।
पिन ड्रॉप साइलेंस। तो इस प्रकार इस स्थान से सबको विदा करके हम भी यहाँ से निकल गए और देहरादून में ही पहुँचे हम एक अन्य स्थान पे जिसका नाम है डिंडियाली, जहाँ पर आज हमें अपना रात्रि विश्राम लेना था। जय हो। तो आप हैं नाथानी जी जिनका ये होम स्टे है, और सच बताऊं तो इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और उसके साथ साथ यहाँ का जो वातावरण है, जिस प्रकार से इन्होंने हर एक छोटी चीज़ को संजोया है वो एक एक करके आपको दिखाते हैं। तो सर अगर थोड़ा सा आप बताएंगे इसके बारे में। तो ये हम आ गए हैं इसके अंदर, और इस जगह को क्या बोलेंगे सर? इसको आंगन बोलते हैं। इसी आंगन में लोग बाग, पहले तो लोगों के पास संसाधन थोड़ी थे टीवी म्यूजिक, तो इसी आंगन में लोग अपना इकट्ठे होकर अपना थोड़ा सा मनोरंजन क्या करते हैं, हुक्का पीना है, कोई बैठ के गप करनी है, तो ये कॉमन प्लेस है उस घर का आंगन। जी जी। और ये आंगन क्या है कि एक चीज़ और बोली जाती है कि जो हमारी जो नीड है, जो हमारी ज़रूरत है, वही उसका की जननी है। तो पहले तो पहाड़ में चीज़ें होती नहीं थी, तो लोगों ने पत्थर से इकट्ठे करके देखिए कितना सुंदर है। तो हमने कोशिश की उसी वहीं से पत्थर बुला के पहाड़ से इसको ऐसे ही बनाया गया है पूरा पूरा। अब ये तो इसमें ये पत्थर कितने बड़े देखिए आप, इसमें लोग बैठते थे। अच्छा नहीं, कार्विंग उसमें कार्विंग और कुछ भी किया उन्होंने, जिस करते कुछ करके ये जो बड़े पत्थर, हाँ बड़े पीसेस, ये बैठने होते थे। सीमेंट पहले कुछ था ही नहीं, पत्थर को लगाए थे, उसमें लोग बैठते थे। जी 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 जी। और ये थोड़े हमारे जो पहाड़ के उत्तराखंड के जो दूर गांव हैं जी, जहाँ वहाँ के बर्तन हैं वो लोग ऐसे यूज़ करते थे। ये सब, अरे वाह, मतलब ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर संग्रहित जी की? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, बिल्कुल ये सब पुराने ही है। उखल है इसमें, लकड़ी की उखल है। पहले तो लोगों के पास संसाधन तो लकड़ी से लोग चीज़ें बना लेते थे, मतलब जो चीज़ लकड़ी मिली से बना लिया। अभी लकड़ी की उखल है पूरी। सही बात है। और ये बर्तन है जो लकड़ी से बने हुए हैं। पानी लाने के लिए भी देखो लकड़ी का आएगी जी। ये लकड़ी से, एक लकड़ी की सिंगल पीस से हाथ से बनाया गया है, इसको सिंगल पीस है ये। एकदम। इसमें लकड़ी से पानी भर के लोग इसको अपना बनाया है। क्या तो संसाधन जो उनके पास थे उसका ही उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो ये सब लकड़ी से, ये सब लकड़ी के हैं और सब लकड़ी से बने हुए हैं। और कुछ ये हमारे पहाड़ के चीज़ें हैं। देखिए आप, ये इसको, ये मसालेदानी है, अच्छा, लकड़ी की है। देखिए कितनी पुरानी होगी, कम से कम 20 है ना। और ये एक पूजा की थाली है उन लोगों की, लकड़ी की। ये पूजा की थाली है, कितनी घिसी हुई है। इसको देखिए, इसमें 9 ग्रह हैं, इसमें 9 ग्रह बने हुए हैं, इसमें गिनेंगे तो 9 है। ओके ओके। तो पहले के लोगों ने बहुत कुछ चीज़ों को सजाया तो बनाया। और ये इसमें वो लोग मट्ठा करते थे। ये रही है जी, इसको, ये लकड़ी का ही बना, सब लकड़ी का ही बना है, सब लकड़ी का। तो ये भी पुराने बर्तन जी, ये पुराने बर्तन हैं। इत्यादि, ये एक मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट है जी। इससे पहले वो लोग वे करते थे, जैसे केजी होता है ना अब तो। हाँ, तो इसको, इससे वो लोग कितना बनना है, जितना लिया उसको उतना वापस करेंगे, हिसाब से चीज़ें बनाएगी। लकड़ी का है, जो थोड़ा गरीब होता है लकड़ी बनाता है, जो थोड़ा पैसे वाला होता है तो तांबे से बनाता। ये बाटर सिस्टम है, अपनी अपनी आर्थिक क्षमताओं के अनुसार। ये पेट्रोमैक्स है, ये शादी में जब जलाते थे लोग। और ये थोड़ा कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग पहाड़ से पहाड़ी चीज़ों को इकट्ठा करके जी कोशिश करते हैं कि लोगों तक वो पहुँचाया जाए, जो हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं पहाड़ के। एकदम। और ये हमारा फिर तो अंदर आएंगे तो ये हमारा छोटा सा पुराना घर है। अरे वाह, ग्रेट। ये अंदर आ गए जी। तो ये इसको आप बोलते हैं आगे, इसको आप बैठने का, ये उनका एक, जिसको डाइनिंग हॉल बोलते हैं आप लोग। करेक्ट। ये उनका डाइनिंग हॉल है। और ये पूरा मिट्टी का बना, पूरा अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, मिट्टी का पूरा बना हुआ है। ये खाट है और ये पूरी मिट्टी की बनी। वॉल में जो चिनाई वो मिट्टी से, पत्थर से है। और कम से कम 18 इंच की दीवारें मोटी मोटी, देखिए कितने बड़े बड़े इसमें स्पेस बने हैं रखने के लिए। ये आले इसमें लोग दिए रखते थे, सामान रखते थे। तो ये, और ये कॉमन एरिया है बैठने का। अच्छा। और ये आपके रहने के रूम है जहाँ वो रुकते थे। अच्छा, तो यहाँ जो लोग आते हैं उनको यहीं रुकवाते हैं? जी बिल्कुल। अब इसमें ये क्या, देखिए आप, हमारे लोग कितने बड़े साइंटिस्ट थे पुराने लोग। ये क्या होता है, ये जो रूम्स हैं मिट्टी के, ये जाड़ों में गर्म होते हैं और गर्मी में ठंडे होते हैं। जी। मड है ना, मड में प्रोस्पेरेशन होता है। मड में तो जीवन है, मिट्टी में जीवन है, तो इससे आर पार चीज़ जाती हैं। तो ये पूरा मिट्टी से बना हुआ है, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। आप देखिए, अगर इसको भी आप देखेंगे जी, ये लोगों ने बनाया टांगने के लिए, कपड़े पर टांगने के, तो ये भी लकड़ी का, पुराने लकड़ी का है। ये पुराने जमाने के। वाह वाह वाह। ये पुराने घर को हमने एक पहाड़ में तुड़वाया, उसको लाके फिर यहाँ पे वहीं के लोगों द्वारा, पुराने लोगों से इसको असेंबल किया गया। इसको इस प्रकार का बनाया है, क्या बात है। ये छोटा सा हमने एक ऊपर मेडिटेशन हॉल बनाया है, साधना कक्ष बनाया है। क्या बात है सर। कि कम से कम लोग आजकल कुछ थोड़ी देर अपना कुछ चिंतन तो करें, सोचे अपने बारे में। ये तो आदमी जो है बाहर की तरफ ज़्यादा हो रहा है कि, और सेल्फ एनालिसिस को करने को तैयार ही नहीं है। सही बात है। ये देखिए, इसलिए बनाया गया है कि झुकना बहुत जरूरी है। हमें अहंकार के बस झुकते नहीं हैं। और घर भी एक मंदिर है, तो घर के अंदर भी झुके आना चाहिए। जितने भी आप मंदिर जाएंगे पूरे इंडिया में, जहाँ भी गर्भगृह है, वहाँ सब आपको नीचे डाउन मिलेंगे, क्योंकि अहंकार बस हम झुकते तो है नहीं।
तो घर भी एक मंदिर झुक के आना चाहिए, इसलिए पुराने लोगों ने छोटे दरवाजे रखे हुए हैं। क्या बात। तो ये छोटा सा साधना कक्ष है, यहाँ बैठ के आदमी थोड़ा बैठ के मेडिटेट कर सकता है, बैठ के थोड़ा सा चिंतन कर सकता है, थोड़ा सा ये सोच सकता है कि भाई अगर मैं इस पृथ्वी पे हूँ, प्रकृति के पास हूँ, तो कुछ सोचूं मैं, मुझे क्यों भेजा गया यहाँ पे। जी जी। ये भी थोड़ा सा कॉमन प्लेस बनाया गया बैठने के लिए। और ये हमारी पहाड़ की जो महिलाएं होती हैं, ट्रेडिशनल जो हमारे ट्रेडिशनल जो मतलब होते हैं रिचुअल्स की महिलाएं, इनको उनका ऑर्नामेंट्स बनाए गए हैं, उनको वो क्या क्या पहनती है, तो पूरा एक कोशिश की हमने कि एक ही उनके प्रारूप को हाईलाइट किया जाए। बहुत ही खूबसूरत। ये मतलब ये डाइनिंग एरिया जैसा डाइनिंग एरिया है। और ये कुछ हमने पुराने बर्तन इकट्ठे किए हैं। अच्छा। जो लोग जो पहाड़ में होते थे, अब तो ये विलुप्त हो गए, अब नहीं, ये कुछ ये पुराने निकले हैं। पहले ये साधन लोगों के पास होता था टेप रिकॉर्डर पर। ये कुछ बर्तन है जो लोग यूज़ करते थे अपने खाने यूटेंसिल्स, जो अपने डेली नीड में यूज़ करते हैं वो। तो आपने भोजन जहाँ पर हम ग्रहण करते हैं वहाँ पर विशेषकर इन चीज़ों को रखा जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और पता चल पाया कि हम हमारे जो ट्रेडिशनल जो हमारे बर्तन थे, और बेसिकली हमने कोशिश की है कि यहाँ जो भी आए तो प्रकृति और संस्कृति के साथ जुड़ के अपने को उससे रिलेट कर पाए जो दूर हो गया है। तो खाना भी हम लोग यहाँ ऑर्गेनिक देते हैं। अच्छा। यहाँ हमने कोशिश ये की है कि जो भी यहाँ पे आए तो वो प्रकृति के बीच रहे, तो प्रकृति खाना ही खाए। और यहाँ पे हमने बिल्कुल ये निषेध है कि लिकर अलाउड नहीं है और नॉनवेज अलाउड नहीं है। फैमिली को हम लोग एंटरटेन करते हैं और पहाड़ी खाना ही हमको देते हैं जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक खाना है। हाँ, और मतलब मैंने सुना, मैंने नीचे उनसे पता किया तो बोले कोल्ड ड्रिंक वगैरह। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। कोल्ड आपको बिना कोई भी आर्टिफिशियल मिलेगी ही नहीं। पानी भी हमने जो स्रोत का पानी लेके आए ऊपर से, उसको हम स्रोत का पानी कहते हैं। जी जी। नेचुरल वाटर, नेचुरल पानी है वो स्रोत का, वही देते हैं हम लोग। उसका हमने टेस्ट करा के रखा है, वो सर्टिफिकेट कोई देख सकता है। बिस्लरी भी नहीं मिलेगी, बिस्लरी में मिनरल्स होते ही नहीं है। सही बात है। तो हमने कोशिश की है कि भाई हमारे पहाड़ के जो खाने हैं, चौसा है, फाना है, कनाली की भुजी है, झंगुरे की खीर है, बंडों की रोटी है, जितने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमारे हैं वो हमने पूरे रखे हुए हैं यहाँ पे। और कांसे के बर्तन में खाना मिलेगा, बर्तन पूरे कांसे के हैं, चम्मच भी कांसे। कोशिश की गई है कि तो चलिए मित्रों, फिलहाल हम डिंडियाली में एकदम बढ़िया मतलब ऑर्गेनिक टी पी रहे हैं यहाँ की। सर ये किससे बनी है ये चाय? ये मिंट से और लेमन ग्रास से जो यहीं उगा है उससे, और गुड़ है, जगरी है इसमें, प्योर ऑर्गेनिक जगरी है। और यहीं से आपने मिंट तोड़ा है, यहीं से हमने लेमन ग्रास बना के पिलाई है। बाकी टेस्ट करिए, आप बताएं कैसी है। बहुत ही अमेजिंग, क्या बात है। मैं इसकी रेसिपी जरूर बिल्कुल सीख के जाऊंगा। जी जी जी। और मित्रों, कहीं शायद आपके मन में ऐसा प्रश्न आता होगा कि भाई हम यहाँ आए हैं तो ये पेड प्रमोशन है, हमने इनसे कुछ राशि ली होगी। ऐसा बिल्कुल हमारे किसी भी मतलब किसी भी जगह को हम दिखाते हैं, किसी भी व्यक्ति से आपको मिलवाते हैं, तो हमारा मंतव्य सिर्फ इतना रहता है कि कुछ अच्छे लोगों से हम जब अपनी यात्रा के दौरान मिलते हैं तो हमें लगता है कि उनसे आपकी भी भेंट करानी चाहिए। ऐसा ही करते करते बहुत सहज रूप में हम दिन में यहाँ पर आए थे, यहाँ पर भोजन ग्रहण किया था, और फिर हमें इतना अच्छा लगा तो हमने आग्रह किया कि क्या हम आपकी पार्किंग में अपनी गाड़ी जो है उसको पार्क करके रुक सकते हैं। और बहुत ही सहज रूप में आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया और कल हम यहाँ पर रुके थे। मतलब आज हम रात में यहाँ पर रुके और कल यहाँ से निकलने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप भी निसंकोच, अगर आपको लगता है कि मेरे माध्यम से आपके जीवन में कोई मतलब आपके कोई भी प्रोडक्ट्स हैं या आपकी कोई भी चीज़ है, आपको लगता है कि आप मेरे माध्यम से आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर भेजिए। मतलब मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ। और बस इतना सा है कि वो प्रोडक्ट्स जो है वो कैंपिंग से या इस प्रकार जो भी हम ट्रैवल करते हैं उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड होने चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा बोली कि ह्यूमैनिटी इज बेस्ट पॉलिसी। और ह्यूमन बीइंग होने का ये सबसे बड़ा अच्छी बात है कि आप हम किसी काम पाएँ। स्वामी विवेकानंद जी बड़ी अच्छी बात बोली है, एक पूरा उन्होंने एक बात वर्ड बोला है कि मैं उस ईश्वर का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। मनुष्य में ईश्वर है। अगर हम एक दूसरे काम आ गए हमारे वजह से आपको, तो अपलिफ्टमेंट हो जाएगा समाज का। ऐसी सोच आप, जैसे सोच आपकी है, अगर ये सोच सबकी हो जाए तो इस जीवन में सब लोग अपलिफ्टमेंट हो जाएंगे। कुछ करे कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश प्रगति करे, तरक्की करे, तो हम सबको मिलके एक साथ बढ़ना होगा। इसलिए तो इसको तो सनातन धर्म बोला गया, वसुधैव कुटुंबकम इसे बोला गया। मैं नहीं सोशल एनिमल, इसलिए बोला गया सोशल है एनिमल। हम जंगल में रहते, सोशल में समाज में रहेंगे। समाज में आने के बाद हमारे एक दूसरे की बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, तभी तो कम्युनिटी डेवलपमेंट होगा ना। और जिसको आप कर रहे हो, आप मेरे परसों आपके साथ देख रहा था मैं उस दिन की अलग कोई पुणे से कहीं से, लेकिन हमें लगा ही नहीं। मैं ईमानदारी बताई तो मैं फील कर रहा हूँ मुझे अगर जाना मजबूरी पड़ा कि वाइफ को छोड़ना था, नहीं तो मैं रुकता रात को। तो क्या इतना अच्छा आप लोगों का था ना, मतलब कौन कहाँ से और सारा कुछ आपने इतना अच्छा बना दिया। एक रही ना विलेज बसा दिया आपने दोनों में।
मैं बड़ा वो संगत का ही आनंद है। देखिए अकेला कोई जना वहां पर जाकर कोई कुछ बना रहा है, कोई अपनी रेसिपी बना रहा है, कोई गुजरात से बना रहा है, आप राजस्थान में बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहा है, कोई बना रहा है, और आप सब मिल के उसको एंजॉय कर रहे हैं। कुछ गेस्ट को भी आप जो आ रहे हैं वेट कर रहे हैं, और कोई मतलब कहीं मतलब ऐसा लग रहा था कि हम विलेज में नहीं आ गए। ये कम्युनिटी जो आप इस कम्युनिटी सिखा रहे लोगों को कि भाई अगर हमारे अंदर प्यार हो, हमारे अंदर इमोशंस हो, हमारे अंदर जागरूकता हो, तो हम पूरा परिवार, पूरा सनातन धर्म ही हमारा है, पूरा यूनिवर्स ही हमारा है। एकदम और प्रेम के लिए कोई भाषा नहीं होती है, इमोशन की कोई भाषा नहीं है। कोई भी किसी से बात कर सकता है, रिलेट कर सकता है। संगीत की कोई भाषा नहीं है, ईश्वर की कोई भाषा नहीं है, प्रेम की भाषा नहीं है। और उसके लिए आप लोग माइलस्टोन है, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपने भी, आप हमारे यहाँ आए तो बहुत धन्यवाद आपका। ठीक सर। तो चलिए मित्रों, मतलब इतने अच्छे शब्दों के साथ और इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, आत्मसात करने को मिलती हैं, इसके साथ आज के ब्लॉग को भी यहीं समाप्त करते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। अगले ब्लॉग में आपसे होगी फिर मुलाकात। नमस्कार।